हे फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडी। आज हम देखेंगे एमपी बोर्ड क्लास 10th गणित का एग्जाम पेपर, जिसमें मैंने आपको सोल्यूशन भी बताए हुए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में पूछा गया है आपसे सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सही विकल्प बताना है, जिसमें फर्स्ट है दो संख्याओं का योग 100 है तथा पहली संख्या दूसरी से 2 अधिक है तो संख्या होंगी। क्या होंगी? इसमें फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा 51 और 49 हो जाएगा। सेकेंड है रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। सेकेंड दिया है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 का एक अद्वितीय हल होगा। तो कब होगा? जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 होगा, तब इसका एक अद्वितीय हल होगा। आगे बढ़ देखते हैं। थर्ड नंबर के प्रश्न पे आपसे पूछा गया है वह बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में दिए गए चर का घात धन पूर्णांक होती है उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपद, त्रिपद, बहुपद या अचर पद। इसे क्या कहते हैं? बहुपद। सी नंबर का इसका सही जवाब हो जाएगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। परिमेय व्यंजक -x³ - 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 का योज्य प्रतिलोम होगा। तो क्या होगा इसका योज्य प्रतिलोम? फर्स्ट नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा -x³ प्लस 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3। फाइव नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्न में x का मान होगा 2:3 समानुपात x/6। तो इसमें क्या होगा? x का मान 4 हो जाएगा। फर्स्ट नंबर का सही होगा। इसमें भी आपको सही विकल्प चुनकर बताना है। सेक्शन बी में वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और बराबर होते हैं यदि। क्या होता है जब मूल वास्तविक होते हैं? b² - 4। इसमें भी आपको सही विकल्प चुनकर बताना है। पहला दिया है आपको वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और बराबर होते हैं यदि b² - 4ac इज इक्वल टू 0 हो तो। अगला देखते हैं 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा का मान होगा। क्या होगा इसका मान? सी नंबर का राइट आंसर है 1 होगा। थर्ड नंबर का प्रश्न है वृत्त की एक ही खंड अवधा के कोई 2 कोण होते हैं। क्या होते हैं? समकोण, बराबर, बराबर नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है त्रिज्या, व्यास, चाप या कोण। क्या होती है? व्यास होती है। चलिए आगे देखते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है 1, 2, 3 या 4। कितनी खींची जा सकती है? तो सिर्फ 2 खींची जा सकती है स्पर्श रेखा किसी बाह्य बिंदु पर। सेक्शन सी में देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको, जिसमें पहला दिया। सेक्शन सी में देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें फर्स्ट है sin 90 - थीटा का मान होगा। तो कितना होता है sin 90 - थीटा का मान? cos थीटा। आप लिख लीजिए cos थीटा होता है sin 90 का मान। एक घन के विकर्ण की लंबाई 10 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है। घन की एक कोर की लंबाई खालिस्तान होगी। कितनी होंगी घन की एक कोर की लंबाई? तो इसका आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। थर्ड में है यदि 2 त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हो वह त्रिभुज खालिस्तान होते हैं। क्या होते हैं? वह त्रिभुज समरूप होते हैं। फोर्थ में दिया है √1 - cos स्क्वायर थीटा का मान होगा। कितना होगा? sin थीटा। 5 नंबर पे दिया है आपको यदि किसी समय एक मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण खालिस्तान होगा। कितना होगा? 45 अंश, 45 अंश। आगे देखते हैं। सेक्शन डी दिया है आपको सही जोड़ी बनाई है। इसमें आपको सही जोड़ी बनाना है, जिसमें पहला दिया है tan 13 अंश का मान कितना होता है? 1/√3 sin स्क्वायर 63 प्लस cos स्क्वायर 63, इसका आ जाएगा 1। त्रिभुज समरूप होते हैं जब वह समबाहु हो।
गोलीय कोण के आयतन का सूत्र क्या होता है? 4π/3 ब्रैकेट में r1³ माइनस r2³ अर्धवृत्त का कोण 90 अंश। सेक्शन ई में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में सत्य असत्य छांटकर लिखिए। इसमें आपको सत्य असत्य बताना है, जिसमें पहला है प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है, यह सत्य है। लघुत्तर विधि में समांतर माध्यम निकालने का सूत्र a प्लस सिग्मा f/(dx)/(f) है, तो यह सत्य है। तीसरा है घसारा का मूल्यह्रास वस्तु की समय के साथ मूल्य में कमी को कहते हैं, सत्य। फोर्थ में आपको पूछा गया है आयकर प्रत्यक्ष कर है, असत्य, क्योंकि आयकर अप्रत्यक्ष कर है। व्यावसायिक कर केंद्र शासन को देय होता है, यह भी असत्य है। चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं। इसमें आपको निम्नलिखित को आलेखी विधि से हल कीजिए, जो कि क्वेश्चन है आपका y = 2x + 1 3x + 2y = 9। इसको आपको आलेखी विधि से हल सॉल्व करना है। इसके अथवा में भी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। आप कोई भी दोनों में से कोई भी एक विधि से सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड प्रश्न में आपसे पूछा गया है पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी रह जाएंगी। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। इसमें पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु बताना है। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि x = 4ab/a + b हो तो सिद्ध करना है x + 2a/x - 2a + x + 2b/x - 2b = 2। इसको आपको सिद्ध करना है और RHS ला लीजिए तो यह सिद्ध हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्न समीकरण को सूत्र विधि से हल करना है। इसमें आपको सूत्र विधि से सॉल्व करना है यह क्वेश्चन। 6 में भी आपको प्रश्न पूछे गए हैं, आप देखिए गणना करना है। ये देखिए अब मैं आपको दिखाते जा रही हूँ ये क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।